गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम क्लास 6 का न्यू चैप्टर जो कि सेकंड है होल नंबर के बारे में जानेंगे। होल नंबर सबसे पहले हमको जानना है कि होल नंबर कहते किसको हैं। व्हाट इज होल नंबर? होल नंबर द नंबर जीरो टुगेदर विथ द काउंटिंग नंबर गिव अस द नंबर 0 1 2 3 डॉट डॉट विच आर कॉल्ड होल नंबर। होल नंबर कहते हैं अगर नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो से स्टार्ट कर दें, नेचुरल नंबर से पहले अगर हम जीरो लिख दें तो वह क्या होता है? होल नंबर कहलाता है। अब हम नंबर लाइन पे कैसे दर्शाएंगे? नंबर लाइन पे दर्शाने के लिए हम यहाँ देख सकते हैं कि 0 1 2 3 4 सो ऑन, यह क्या है? नंबर लाइन है। अब हम नंबर लाइन पे एडिशन के बारे में जानेंगे। एडिशन ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन का फर्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑन अ नंबर लाइन। एडिशन ऑन नंबर लाइन में हमें क्या, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं हम 3 + 4। अगर हम 3 + 4 को नंबर लाइन पे हम कैसे ऐड करेंगे उसको जानने के लिए यहाँ देखिए कि सबसे पहले क्या है? 3 0 से हम 3 पे जाएंगे। उसके बाद क्या कर रहा है? यहाँ 4 कह रहा है, तो 3 से 4 जाने के लिए हम 4 बार 1 2 3 4, यानी कि 3 + 4 = हमें क्या आएगा? 7 आएगा। यही है एडिशन ऑन अ नंबर लाइन। अब हम सेकेंड टॉपिक से देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन जानने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम ले रहे हैं 4 - 3 एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं, तो हम यहाँ इसको क्या करेंगे? 0 से हम 4 तक जाएंगे। 0 से 4 तक गए। उसके बाद 4 के बाद हम क्या कर रहा है कि 3 पीछे आना है, मतलब माइनस होना है। यहाँ से 3 माइनस होने के लिए 1 2 3, यही जो 1 आया यही क्या आया? हमें आंसर आया। सब्ट्रैक्शन नंबर लाइन पे हमें, और जब भी हमको कोई क्वेश्चन पूछेगी नंबर लाइन पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसी प्रकार बनाएंगे कि अगर एडिशन हो तो आगे स्टेप 1 2 3 और सब्ट्रैक्शन हो जैसे 4 - 3 तो पहले 4 जाएंगे, उसके बाद 3 स्टेप पीछे आएंगे। थर्ड टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑन अ नंबर लाइन। मल्टीप्लिकेशन ऑन अ नंबर लाइन जानने के लिए जैसे कि हम एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं 2 × 3। अब हमें यहाँ देखना है 2 × 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 0 से 2 पे आएंगे। 0 से 2 पर आने के बाद हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई 3, यानी कि 2 2 2, मतलब कि 3 स्टेप तक जाएंगे। कहने के बाद 0 से 2 हम 3 स्टेप तक, देखिए यहाँ 2, एक बार 1 1 छोड़ के लेंगे कारण कि 2 × 3 है, तो हमें 2 2 2 करके 3 स्टेप जाना है। तो फर्स्ट स्टेप 0 से 2, सेकेंड स्टेप फिर आए 2, फिर एक बार और 2, तो हमें क्या है? 2 × 3 = 6। यही है हमें नंबर लाइन पे मल्टीप्लिकेशन का रूल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ ए होल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ अ होल नंबर में फर्स्ट क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है कि a + b = c। a + b = c जानने के लिए जैसे कि हम एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं a ले लेते हैं 2 और b = 3 लेते हैं। तो a = b और a = 2 और b = 3 लेते हैं। इसका हम क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है? इसको हम ऐड करते हैं 3 2 5 आया। अब देखिए 2 भी होल नंबर है, 3 भी होल नंबर और 5 भी होल नंबर है। इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी में a पर कोई भी 2 होल नंबर को अगर ऐड करते हैं तो जो उसका जो आंसर आता है वो भी थर्ड क्या है? वो भी होल नंबर ही होगा। सेकेंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं, मान लीजिए a = 2 और b = 3, यही ले रहे हैं। तो 2 + 3 = b + a, यानी कि 3 + 2। ये दोनों का अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आता है? देखिए 3 2 5 और इधर भी 3 2 5। यही है कम्युनिकेटिव, मतलब कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन में क्या है कि अगर कोई 2 नंबर को अगर हम 2 और 3 को ऐड करते हैं, उसको उल्टा करके भी अगर 3 और 2 को भी ऐड किया जाए तो दोनों क्या आएगा? इक्वल आएगा। यह कौन सा प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में है कि a + b को ब्रैकेट में रखिए, a + b + c, इसको हम उल्टा करके भी a फिर प्लस ब्रैकेट में b + c के रूप में लिखेंगे, तब भी क्या है? इक्वल आएगा। वह कौन सा प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं 2 + 3
3 प्लस यहाँ 4 ले लेते हैं। हम a इक्वल टू 2 लिए हैं, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू 4। तो इसका भी अगर हम इक्वल करते हैं तो फिर यहाँ a इक्वल टू क्या लिए हैं 2 प्लस कोष्ट में लिखेंगे b प्लस c यानी कि 3 प्लस 4। तब हमें क्या आ रहा है सो देखिए 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 प्लस 4 इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4 7, यानी क्या आ रहा है 5 4 9 इक्वल टू 9, मतलब दोनों इक्वल आ रहा है। यह कौन सा प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। फोर्थ है आइडेंटिटी फॉर एडिशन। अगर कोई होल नंबर में, कोई भी होल नंबर में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो हमें क्या है वही होल नंबर आता है। जैसे एग्जाम्पल में a इक्वल टू हम ले रहे हैं 2, अगर इसमें कोई होल 2 एक होल नंबर है, इसमें अगर हम 0 ऐड करते हैं तो क्या आता है 2 ही आएगा। मतलब कोई भी होल नंबर में, ये भी होल नंबर है लेकिन अगर कोई भी होल नंबर में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो वह क्या आता है 2 ही आता है। यह है आइडेंटिटी फॉर एडिशन। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन में फर्स्ट टॉपिक है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है कि a माइनस बी इक्वल टू सी। क्लोजर प्रॉपर्टी में a माइनस बी इक्वल टू सी उसी स्थिति में होगा जब a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b हो, यानी कि a जो है b से बड़ा हो या इक्वल हो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं, अगर a इक्वल टू लेते हैं 3 और b इक्वल टू लेते हैं 2, a इक्वल टू ले रहे हैं 3 और b इक्वल टू ले रहे हैं 2, तो इस स्थिति में क्या होगा, यहाँ देखिए कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। हम यहाँ a लिए हैं 3, b लिए हैं 2, इसका मतलब a जो है क्या है b से बड़ा है। तो इस स्थिति में हम करते हैं कि 3 माइनस 2 इक्वल टू क्या आता है 1, ये भी होल नंबर है। और वही अगर सेकेंड लेते हैं, इक्वल लेते हैं, अगर a इक्वल टू लेते हैं 2 और b इक्वल टू भी 2, तो इस स्थिति में क्या आएगा 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। 0 भी क्या है एक होल नंबर है। इसलिए हमें यह जानना है कि कोई भी दो नंबर लेंगे, अगर a b से बड़ा हो और नहीं तो इक्वल हो, उस स्थिति में क्या होगा, या होल नंबर ही होगा। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट टॉपिक है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या है कि a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। यह इसको जानने के लिए हम सबसे पहले एग्जाम्पल के रूप में a इक्वल टू लेते हैं 3 और b इक्वल टू लेते हैं 2। अब उस यहाँ क्या लिखा है a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। a माइनस बी यानी कि अगर हम a माइनस बी लेते हैं यानी कि 3 माइनस 2 डज नॉट इक्वल टू आएगा क्या चीज़ 2 माइनस 3। क्यों आएगा सो देखिए 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 और 2 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1। यह क्या है दोनों इक्वल नहीं आएगा, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि दस द कम्यूटेटिव डज नॉट होल्ड गुड फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर। यह जो रूल है यह सब्ट्रैक्शन में यह यूज नहीं हो सकता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सेम ऊपर वाला ही है कि a माइनस बी ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस सी डज नॉट इक्वल टू a माइनस ब्रैकेट में b माइनस सी। इसमें भी अगर हम a इक्वल टू लेते हैं 3, b इक्वल टू लेते हैं 2 और c इक्वल टू ले लेते हैं 1, तब हम इसको एग्जाम्पल को वहाँ देखिए कि a इक्वल टू 3 है तो हम ले रहे हैं 3, b इक्वल टू 2 है तो 3 माइनस 2 माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू आएगा क्या चीज़ 1, सॉरी यहाँ क्या a इक्वल टू है 3 माइनस b इक्वल टू है 2 माइनस 1, 2 माइनस 1। अब देखिए 3 माइनस 2 1 माइनस 1, यह डज नॉट इक्वल टू यहाँ क्या है 3 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। अब यहाँ 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, यह दोनों इक्वल नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ भी लिखा हुआ है दस द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन ऑल्सो डज नॉट होल्ड फॉर होल नंबर। यह भी प्रॉपर्टी जो है होल यानी कि होल नंबर सब्ट्रैक्शन के रूल के लिए यह फुलफिल नहीं करता है। 4 है नेक्स्ट टॉपिक 4, इफ 0 इज द सब्ट्रैक्शन फॉर अ होल नंबर। 0 जो है क्या है एक होल नंबर है, इसको अगर कोई भी नंबर में कोई भी अगर होल नंबर लेते हैं उसमें से अगर हम 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है वही नंबर आएगा। जैसे कि अगर a माइनस 0, अगर a में से कोई नंबर a में से कोई एक नंबर है ये, इसमें से अगर हम 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वही नंबर होगा। नेक्स्ट टॉपिक है इफ a b एंड c आर होल नंबर। a b और c क्या है एक होल नंबर है, देन a माइनस बी इक्वल टू c देन b प्लस c इक्वल टू a। इसको जानने की जैसे कि हम a इक्वल टू ले रहे हैं 3, b इक्वल टू 2, तो क्या आएगा 3 माइनस 2 इक्वल टू
1 आ रहा है। अब उसी का उल्टा यहाँ लिखा हुआ है क्या चीज़, b प्लस सी इक्वल टू ए। तो हम यहाँ b इक्वल टू क्या लिए हैं 2 और c है क्या, जो आंसर आया है 1 वो है। दोनों का सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो है वही c है। तो c इक्वल टू क्या है 1, तो 2 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ रहा है 3। यही हम जानना है कि a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 2 लेते हैं तो क्या है, ये ऊपर में लिखा है a माइनस बी इक्वल टू सी, और यही दो b प्लस c करते हैं तो क्या आता है a नंबर आता है। दैट्स इट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट टॉपिक है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में यहाँ क्या है कि a मल्टीप्लाई बी इक्वल टू सी, a मल्टीप्लाई बी इक्वल टू सी। यहाँ भी हम एग्जाम्पल के रूप में अगर मानते हैं कि a इक्वल टू लेते हैं 2 और b इक्वल टू लेते हैं 3, तो हमें क्या आता है a मल्टीप्लाई बी यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6। हम देख रहे हैं यहाँ a भी होल नंबर है, b भी होल नंबर है, और जो आंसर आया है c ये भी क्या है होल नंबर। इसलिए हमें जानना है कि कोई भी दो होल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वह क्या आएगा, होल नंबर ही आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में a मल्टीप्लाई b इक्वल टू b मल्टीप्लाई। इसमें जानना है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि a मल्टीप्लाई b इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। इसको एग्जाम्पल के रूप में लेंगे, अगर a इक्वल टू हम लेते हैं 2 और b इक्वल टू लेते हैं 3, तो हमें यहाँ क्या आएगा कि 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2। तो हमें क्या आएगा 2 3 जा 6 इक्वल टू 3 2 जा 6। अगर कोई दो होल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं या a मल्टीप्लाई b या b मल्टीप्लाई a, तो उसका जो आंसर आएगा दोनों क्या आएगा इक्वल आएगा। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है a मल्टीप्लाई b ब्रैकेट में मल्टीप्लाई c इक्वल टू a मल्टीप्लाई ब्रैकेट में b मल्टीप्लाई c। इसको भी एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, अगर हम a इक्वल टू लेते हैं 2, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू ले लेते हैं 1, तो हमें क्या आता है देखिए a मल्टीप्लाई b यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 3 मल्टीप्लाई 1, तो हमें क्या आता है 6 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3, तो हमें आ रहा है 6 इक्वल टू 6। यह कौन सा प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। अगर कोई भी होल नंबर हो, अगर हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में 1 मल्टीप्लाई a इक्वल टू a। एग्जाम्पल के रूप में अगर a इक्वल टू अगर हम 3 लेते हैं तो क्या आता है 1 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 3। हमेशा याद रखिए कि 1 से कितना भी बड़ा नंबर क्यों न हो, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है दी होल नंबर 0 इज सच दैट। अगर हम कोई भी होल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो आंसर आएगा क्या आएगा 0 ही आएगा। एग्जाम्पल के रूप में हम ले रहे हैं कि a इक्वल टू हम लेते हैं 2, तो हम क्या करते हैं 0 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 0, है ना। यहाँ 0 है और ये होल नंबर है। कोई भी होल नंबर को अगर हम 0 में या 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह 0 होगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि a b एंड c आर 3 होल नंबर। a b और c क्या है 3 होल नंबर है। उसको अगर हम a मल्टीप्लाई b प्लस c करते हैं, a को अगर b प्लस c ब्रैकेट में रख के अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। या हम b प्लस c को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए प्लस सी ए। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, अगर a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 1 लेते हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, तो हमें क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 6 प्लस 3 क्या आएगा 9 आंसर आएगा। अगर इस प्रकार भी हम करेंगे तो वो भी 9 ही आएगा। नेक्स्ट टॉपिक 5वां नंबर देखिए, इफ ए बी एंड सी आर 3 होल नंबर। ए बी और सी क्या है 3 होल नंबर है। तो क्या इस स्थिति में जब हम देखेंगे कि b इज ग्रेटर देन c, b क्या है c से बड़ा है, तब a मल्टीप्लाई b माइनस सी रहेगा। तो क्या होगा a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई सी। यह तभी संभव है जब b जो है c से बड़ा हो। एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं a इक्वल टू
2, b इक्वल टू ले लेते हैं 3 और c इक्वल टू 1। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1, तो क्या आएगा 6 माइनस 2 यानी कि 4। यही आंसर आ रहा है। नेक्स्ट है ए मल्टीप्लाई बी, सॉरी ए बी एंड सी आर होल नंबर। ए बी और सी क्या है, एक होल नंबर है। सच दैट, इसमें यह जानना है कि ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी। ए जो है बी और सी से क्या रहना चाहिए, बड़ा रहना चाहिए। इज नॉट इक्वल टू 0, यह 0 के इक्वल नहीं रहना चाहिए। हमेशा देखना है कि यह तभी संभव है जब ए बी और सी दोनों से बड़ा हो। देन तब क्या होगा कि ए मल्टीप्लाई सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी मल्टीप्लाई सी। इसको भी एग्जाम्पल के रूप में लिखेंगे कि a इक्वल टू हम ले रहे हैं, यहाँ दिया हुआ है कि a इज ग्रेटर देन b एंड c। a जो नंबर है वह b और c दोनों से बड़ा रहना चाहिए, इसलिए हम a को ले रहे हैं 4 और b 3 और c ले रहे हैं 1। यहाँ देख सकते हैं कि a जो है क्या है, b और c दोनों से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई c क्या है 1 इज ग्रेटर देन 3 मल्टीप्लाई 1। तो क्या आ रहा है देखिए 4 इज ग्रेटर देन 3। यहाँ भी आंसर भी आएगा, वह क्या आएगा, यह 4 इज ग्रेटर देन 3, यानी कि a मल्टीप्लाई सी इज ग्रेटर देन b मल्टीप्लाई सी ही होगा। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन में क्या है कि इफ a एंड b आर होल नंबर, a और b क्या है, दो होल नंबर है, देन a डिवाइडेड बाय b मे और मे नॉट बी रिप्रेजेंट होल नंबर। अगर हम a और b कोई दो नंबर लेते हैं, यह तभी संभव है जब पूर्णतः डिविजिबल हो। अगर पूर्णतः डिविजिबल नहीं होगा तो वह होल नंबर नहीं होगा। एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं कि अगर a इक्वल टू अगर हम 4 लेते हैं, a इक्वल टू 4 लेते हैं और b इक्वल टू 2 लेते हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या आ रहा है 2, यह एक होल नंबर है। लेकिन अगर a इक्वल टू अगर 7 लेते हैं या b इक्वल टू 3 लेते हैं, तो हम यहाँ क्या आता है 7 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू क्या आएगा 7 बाई 3 ही होगा। यह होल नंबर नहीं है, यह क्या है, रैशनल नंबर है। नेक्स्ट टॉपिक है इफ a इज अ होल नंबर देन a डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 1। a अगर कोई होल नंबर में अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वह क्या आता है, वही होल नंबर होगा। एग्जाम्पल के रूप में a इक्वल टू हम लेते हैं 3, तो क्या आएगा 3 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 3। हमेशा याद है कितना भी नंबर हो, 1000 करोड़ लाख कुछ भी हो, अगर हम उसमें अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर उसका क्या आएगा, आंसर आएगा। इफ 0 इज डिवाइडेड बाय एनी होल नंबर एक्सेप्ट 0, कहने का मतलब है कि 0 में अगर कोई भी नंबर से डिवाइड करते हैं केवल 0 को छोड़ के, एक्सेप्ट 0 मतलब केवल 0 को छोड़ के, तो उसका क्वोशेंट आएगा क्या आएगा, 0 ही आएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ a इक्वल टू ले लेते हैं 5, तो क्या है 0 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू क्या आएगा 0। अगर 0 में कोई भी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो वह 0 ही आएगा। लेकिन अगर कोई भी नंबर ले लेते हैं उसमें अगर हम डिवाइड 0 से करते हैं तो यह 0 नहीं आएगा। यहाँ लिखा हुआ है एक्सेप्ट 0, यानी कि 0 को छोड़ के। थैंक यू।